अध्याय से शुरू करेंगे। पहले हम शुद्धिकरण कर लें रोज की तरह। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। दाहिने हाथ में जल लेकर आचमन करेंगे धरती माता का ध्यान करके और फिर हम जल को छोड़ देंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल को छोड़ दीजिए धरती पर और धरती माँ से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दें कि हम शक्ति से ये यज्ञ गीता का ध्यान करके मन लगाकर स्थिर रहें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वां च धारयामां देवी पवित्र कुरु च आसनम। ठीक है, अब हाथ धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालयम विनियोगः श्री कृष्णाय गोविंदाय ऋषिकेशाय नमः। अब बाएं हाथ में जल लीजिए। पहले आचमन हम कर लें। 3 बार जल को पिएंगे। ओम केशवाय नमः पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर से हाथ धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालयम विनियोगः कृष्णा गोविंदाय ऋषिकेशाय नमः। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से अंग स्पर्श करेंगे शुद्धिकरण के लिए। ओम वांग में आस्यस्तु माउथ, ओम नसर में प्राणोरस्तु नॉस्ट्रिल्स, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु आइस, ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु ईयर्स, ओम बाहुर में बलमस्तु आर्म्स, ओम हृदय में शांतिरस्तु हार्ट, ओम ऊर्ध्वों में ओजमस्तु नीज, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तानि वामेह सहसन्तु। हरि ओम तत्सत। अब दीपक को हाथ लगा लीजिए। आप सब लोग अपने हृदय को हाथ लगा लीजिए और ध्यान कीजिए कि आपके हृदय में दीप का प्रज्वलित हो रहा है और आप यहाँ दीपक को हाथ लगाएं। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम मम संपदाम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ठीक है, धूप अगरबत्ती या धूप है वो जला दीजिए। आपने डेट 8 ने लिखा 7 लिखा है। Get it for today. We'll correct it later. Date right लिखा ना yesterday ना हमारा। Did you take me? Okay now. अच्छा, तो धूप जला दें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री कृष्णाय धूप घ्रापयामि। हरि ओम तत्सत। ठीक है, अब पुष्प अर्पण कर दें। माला आप चढ़ा ही चुके हैं। कुछ पुष्प यहाँ पर भी गीता महारानी पर भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। कुछ यहाँ रख दें। हरि ओम। लाइए। ओम नमः शिवाय। अति सुंदर। ठीक है, तो ओम मल्यादीनि सुगंधीनि मल्यादीनि वै प्रभो मय्यारतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ठीक है, अब हमारा पूजा समाप्त होता है। 3 ओम के साथ हम शुरुआत करें। लंबा सांस लें। गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री। सबसे पहले प्रभु जी को धन्यवाद दे। हे प्रभु, इतना आप कृपा करें कि हम सब अभी तक कंटिन्यूअस आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हीं के शक्ति से। तो उन्हीं के कृपा ऐसे ही बना रहे सब दिन हमारे जीवन में। और जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन तो हम सबको जाना, लेकिन ये बुलावा पहले है कि यहाँ पहुँचो, सत्संग अटेंड करना। तो आज चैप्टर 11 शुरू होना है और आप सबको हृदय से प्रेम भरा स्वागत है, अभिनंदन है, आशीर्वाद है। स्वामी जी, मुझे लगता है हम समरी रहने दें, बिकॉज 3 चैप्टर्स करना है। All of you online, heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity. May you all prosper as you attain this satsanga, and we donate our punyas, पुण्य अर्पण करना जो हमारे मध्य में शारीरिक तौर से नहीं है अभी, उनके लिए, शिव सहाय जी के लिए और पूरे परिवार को प्रभु की कृपा बना रहे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे। चैप्टर 11 का आज हम गुरु जी को याद करते हुए अपने अपने गुरु को याद कर ले, उनके चरणों में स्पर्श कर ले। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru we offer our adorations. Om Shri Gurave Namaha. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Miami, Florida, our Param Gurudev, Pujya Shri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To our Jagat Guru, our world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, in the entire lineage of Gurus, our humble Sashtang pranams, pranams to saints and sages of all religions. Hari Om Tat Sat. हम आज जल्दी से आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 का समरी पढ़ के, और वो है समरी पढ़ने का समय आज नहीं रहेगा क्योंकि तो आप अपना प्रवचन करते चले जाना। मैं ये समरी पढ़ दूं चैप्टर का कि क्या है चैप्टर। ओके, ठीक है। ठीक है। चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग, द योगा ऑफ द कॉस्मिक विजन। कितना बड़ा बात है कॉस्मिक विजन। The wondrous experience of divine consciousness is figuratively presented in this chapter. Arjun is given the intuitive sight
Remember, knowledge we have, all of us have knowledge, some sort of knowledge, right? But intuition is a higher level of knowledge. So Arjun is given the intuitive insight by which he beholds the cosmic form of Lord Krishna. The central teaching of this chapter is that an aspirant should be devoid of ego, ahankar dur karna hai, and his entire personality should become an instrument in divine hands to carry out the will of God. It is through this complete surrender that his soul, rising above the confines of time and space, glimpses the staggering vision of God, which is at once supremely beautiful and supremely terrifying at the same time. Beautiful and terrifying at the same time. And we will know how it is terrifying to Arjun in this chapter. हाँ, हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. सबको जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. तो चलिए, आज हमारा छठा दिन है, 6th डे, है ना. तो हम आगे बढ़ाते हैं. 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड. तो हमको आज 3 अध्याय करना है, क्योंकि बाय ट्यूसडे वी हैव टू फिनिश एवरीथिंग. आज संडे हो गया है, तो मंडे और ट्यूसडे बचता है. तो अभी हम थोड़ा बिहाइंड चल रहे हैं, क्योंकि हमें समझाने में इतना आनंद आता है कि हम श्लोकों को पूरा स्पीड से नहीं पकड़ पा रहे हैं. तो टुडे वी मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट ऑन द एक्सप्लेनेशन, बट वी विल डू 3 chapters टुडे, 3 chapters टुमारो एंड 2 chapters ऑन ट्यूसडे. तो फिर वो 18 अध्याय पूरा हो जाएगा. उसके बाद आप हमको 5 घंटे के लिए बुलाइए, जितनी देर मर्जी कीजिए, क्योंकि तब हमारे को समय का पाबंदी नहीं रहेगा. अभी फिर 7:30 वो आते हैं, म्यूजिक शुरू होता है, कीर्तन. तो आज भी ट्रेसी से कुछ आएंगे. तो चलिए, अब हम स्वामी जी सिर्फ जल्दी से इंग्लिश का समरी करेंगे. श्लोकाज आज हम करेंगे केवल, ताकि हम स्पीड पकड़ सकें. तो श्री भगवान उवाचा, तीसरे श्लोक में विश्व रूप दर्शन, भगवान का दर्शन स्पष्ट रूप से अर्जुन को होगा. अर्जुना विल सी द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड. वो बोले, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषों में उत्तम, आपको ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ. अर्जुना वांटेड टू कंफर्म कि भगवान वास्तव में कैसे दिखते हैं. अभी तो वो मनुष्य रूप में कृष्ण के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, तो वो उनका बड़ा आकार रूप वाला कि भगवान वास्तविकता कैसी शक्ति है वो देखना चाहता हूँ. ही वॉन्ट्स टू सी द कॉस्मिक फॉर्म. अगला श्लोक में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाचा, भगवान बोले, हे पार्थ. पार्थ मतलब पृथा के बेटे, कुंती के बेटे. जब वो बहुत प्यार से समझाते थे तो ऐसे, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख. नाउ यू सी मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स. मेरी जो फॉर्म्स हैं उनको आप ध्यान से देखो. परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा निसंदेह देखने में समर्थ नहीं है. इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ. इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखेगा. तो भगवान क्या बताते हैं कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं ये मेरे को देख नहीं सकती हैं. ये इनको बोलते हैं चर्म चक्षु, स्किनी आईज, स्किन. बट आई हैव टू गिव यू डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि. और वहां पर संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वेद व्यास जी से. यहाँ भगवान अर्जुन को देंगे इंट्यूटिव विजन थ्रू विच ही कैन सी. परंतु तू इसको मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख. अलौकिक चक्षु, भगवान की कृपा. अर्थात जब भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव चीजें संभव हो सकती हैं. इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल. दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग. और श्लोका नंबर 12 में भगवान बताते हैं, आकाश में 1000 सूर्य
एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तो संजय बता रहे हैं। नाउ संजय इतनी देर से चुप बैठे थे, अब संजय जाग गए क्योंकि भगवान को देखने का मौका आ रहा है। तो धृतराष्ट्र को, अपने राजा को बता रहे हैं कि भगवान देखिए ये क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, ये तो भगवान का साक्षात दर्शन दिख रहा है। तो ही इज एक्सप्लेनिंग एज इफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स, एक सूर्य की कितनी प्रकाश होता है, कितना ऊर्जा, तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और उसका प्रकाश हो, उसके साथ परमात्मा के प्रकाश से सदैव कदाचित ही हो। इट इज वन सन इज नॉट इनफ, थाउजेंड्स ऑफ सन्स के समान भगवान की शक्ति है, ये बताते हैं। फिर आगे बोलते हैं, उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अब अर्जुन देख रहे हैं इतना बड़ा भगवान का रूप, तो वो अब क्या क्या बोलें, वो शब्द भी नहीं रहे। तो बड़ी हिम्मत करके वो आगे फिर बोलते हैं कि श्लोका नंबर 14 में बताते हैं, प्रभु हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को और अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। और हे विश्व के स्वामी, आपकी अनेक भुजाएं, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त और अनंत रूपों वाले देखता हूँ। मैं आपको ना अंत को देख रहा हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही। अर्जुन इज टोटली मिस्टिफाइड। भगवान का जो रूप है वो बोलते हैं इतना बड़ा रूप है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। क्योंकि भगवान का इतना विराट रूप जिसमें 14 लोक समा जाएं, इतना बड़ा बड़ा कॉस्मोस, तो वो कैसे देख पाएंगे पूरी रूप से। लेकिन दिव्य चक्षु भी हैं, भगवान ने ही दिए हैं, ही कैन सी, बट ही इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड देख के कि अरे कितना बड़ा ये भगवान का रूप है। तो इसके बाद बताते हैं, आपको मैं मुकुटयुक्त गदा, चक्र और सबसे तेज के साथ, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के साथ जो अप्रमेय रूप को देखता हूँ। आई एम सीइंग ऑल काइंड्स ऑफ योर फॉर्म्स, जिसमें कि शंख, चक्र, गदा, पद्म का भी रूप है, लेकिन साथ साथ ही जैसे अग्नि का तेज है वो भी मुझको दिख रहा है। फिर बोलते हैं, आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब अर्जुन को स्पष्ट हो गया कि भगवान केवल उसके सारथी नहीं है। फर्स्ट ही वाज ओनली अ चैरिटियर, देन ही सेज बिकम माय गुरु, देन ही सेज नाउ शो मी योर फॉर्म। क्योंकि अब उसको समझ आ गया है कि ये वास्तविक जो भगवान का अस्तित्व है ये बहुत ऊंचा है। इट इज अ वेरी मैग्निफिसेंट प्रोसेस, much beyond us our capabilities of humans to understand। तो ऐसे करके फिर वो भगवान को बोलते हैं, ये श्लोका नंबर 24 को चलते हैं। तो प्रभु से बोलते हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश में स्पर्श करने वाले, अनेक वर्णों से युक्त, फैलाए हुए मुख से, विशाल नेत्रों से युक्त, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। अब सोचिए, अर्जुन गांडीवधारी, ही वॉज कंसिडर्ड अ ब्रेव वॉरियर, इतना बड़ा युद्ध योद्धा थे कि इंद्र को भी जीत के आ गए थे। इन द हेवंस ही डिफीटेड इंद्र। नाउ ही इज स्केयर्ड टू सी गॉड। इतना बड़ा योद्धा कैसे घबराए, बोलता है कि मैं भयभीत हो गया हूं और धीरज को नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भगवान का रूप में बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसको देखने की शक्ति के बाद भी उसको पचाने की शक्ति नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कम एंड डाइजेस्ट दैट एनर्जी। तो भगवान से बोलते हैं श्लोका नंबर 28 में अर्जुन, कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सामने दौड़ते रहते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सो ही सॉ, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, युद्ध होना था, तो भगवान अभी उस युद्ध के मोड में थे। तो उनको ये दिख रहा है कि बड़े बड़े ये जो हैं, बड़े बड़े सेनापति, भीष्म पितामह और बड़े जो भी योद्धा थे, वो सब उड़ उड़ के भगवान के दांतों में फंस रहे थे। इट वॉज अ वेरी गोरी सीन दैट ही सॉ।
नॉट द जनरल कंपैशनेट फॉर्म ऑफ भगवान। जब हम देखते हैं बांसुरी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण, वो कैसा रूप है, और ये कैसा रूप है कि भगवान से अर्जुन भयभीत हो गए। बोले कि जैसे कई नदियां कहाँ भागती हैं, सब समुद्र में जाकर मिलती हैं, ऐसे ही ये लोग भी सब आपके मुख में जा जाकर जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए अग्नि में जाकर जल जाते हैं। यही तो होता है, पतंगों को देखा है, जो दे गो एंड देन दे गेट बर्न्ट इन द फायर। ऐसे ही ये सब आपके अंदर अंदर आके सब जल रहे हैं, और ये अपने ही नाश के लिए अपने मुख से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सो नेचर मेक्स यू डू थिंग्स। जैसे क्या हो जाता है, कल तक सब शांत था, कल क्या हुआ, वहां पर वॉर छिड़ गया इराक में, है ना, वहां पे इजराइल में। तो ऐसे ही कभी भी एक क्षण में कुछ ना कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अर्जुन देख रहे हैं दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो अब बोले अर्जुन, श्लोक का नंबर 31 से, कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। उग्र मतलब ही थिंक्स कि भगवान परेशान है, गुस्से में है भगवान। वो कहता है आपका उग्र मतलब एजुकेटेड फॉर्म क्यों है भगवान, आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। वो सोच रहे हैं भगवान नाराज हैं, आप प्रसन्न होइए बेचारा बोल रहा है। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हे भगवान, वी डोंट नो, यू आर द क्रिएटर, यू क्रिएटेड अस। आपने हमको बनाया है, हम नहीं जानते। तो अब आप ही हमको बताइए कि आप ये क्या ये कारण है कि आप में ऐसा रूप देखकर कि मुझ गांडीवधारी अर्जुन को भी भय लग रहा है आपसे। तो भगवान बोले, देखो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। राइट नाउ आई एम महाकाल, जैसे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मोड में, क्योंकि अभी युद्ध होना है, सबने इतने लाखों लोगों का अंत होगा। और ये सृष्टि का नियम है, जब भी ऐसे होता है सृष्टि स्थिति प्रलय आता जाता रहता है। तो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं इन माय कॉस्मिक फॉर्म। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब बिना तेरे भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। They are going to die. You simply have to become an instrument. तुम्हारा काम है केवल युद्ध करो, उसके रिजल्ट में मत घुसो, और अपना उठो अर्जुन, यश प्राप्त करो। अगर जीतोगे तो धरती का राजा बनोगे, और अगर मर जाओगे तो वहां पर स्वर्ग में भोगोगे सुख। हर तरीके से तुम्हारा कल्याण है। तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मतलब बांसुरी बन जाओ, मेरा इंस्ट्रूमेंट बनकर तुम काम करो। अर्जुन को ऐसा वो ज्ञान दे रहे हैं इस श्लोक में। और फिर चलते हैं श्लोक का नंबर 45 पर। तो भगवान बताते हैं कि देखो, मैं पहले ना देखे हुए अपने इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखा दीजिए। तो अर्जुन क्या बोले कि भगवान, आपका ये, जब मैंने कहा था भगवान को देखना है, मुझे ये थोड़ी पता था कि आपका इतना डेंजरस रूप भी है कि हमें भय लगेगा, मुझ अर्जुन को भय लगेगा। तो अब वो बोला कि भगवान, आपने मुझको समझा दिया आप काल रूप से हैं, लेकिन अब आप शांत रूप में अपने आ जाइए, और अब मुझको ऐसे ही दर्शन दीजिए जैसे विष्णु भगवान का आप चित्र देखते हैं। उसमें क्या रहता है, शंख चक्र गदा पद्म, या जैसे वो शैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, वो शांत रूप हैं। तो बोले भगवान, अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दीजिए। मैं भी आपके मुकुट को धारण किए हुए और उस रूप को देखना चाहता हूं। हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। सहस्त्रबाहो मतलब थाउजेंड्स ऑफ आर्म्स। ही वाज सेइंग थाउजेंड्स ऑफ आर्म्स एंड एवरीथिंग। और भगवान फिर बताते भी हैं, देखो ये तो मैंने अपना छोटा सा, मेरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसका एक छोटा सा माइक्रोकॉस्मिक व्यू तुमको दिया है, वो भी इतना बड़ा कि अर्जुन घबरा गए। तो फिर भगवान बोले, मैंने अनुग्रह करके तुमको ये दर्शन दिया है। और फिर वो अपने विष्णु रूप वाले मनुष्य लोक में अपना रूप उनको दिखाया और उनको अनुग्रहित किया। तो ये कृपा सब पर नहीं होती है, किसी किसी पुण्य आत्मा पर, या भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो इस भाव के साथ ये संजय को उन्होंने दर्शन दिया और बोले, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपकी इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं,
और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। नाउ आई हैव कम बैक टू नॉर्मल। जो हार्ट बीट इतना हाई हो रहा था, पता नहीं बचूंगा कि नहीं, देख के अब मेरे में शांति आ गई है। अब मैंने सब कुछ जो जो जानना था जान लिया, अब मेरे को कुछ प्रश्न नहीं है। भगवान बोले देखो ये मैंने तुम पर विशेष कृपा करी है, क्योंकि तुम एक भक्त हो और एक अच्छे योद्धा भी हो। हर तरीके से अपना धरती पर भी कार्य करो और मुझको भी ध्यान में रखना। तो चलिए ये अध्याय हमने समाप्त किया। ओम तत्सदति श्रीमद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन नामेकादशो अध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। तो वास्तव में ये विश्वरूप दर्शन योग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन हमने इसको आपको संक्षिप्त में करके वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन समराइज्ड फॉर्म फॉर यू बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। बट अदरवाइज गीता का एक एक श्लोक समुद्र की गहराई से अधिक है। इट इज वेरी डीप। तो चलिए अब हम 12वें अध्याय पे चलते हैं। स्वामी जी समरी करेंगे और हम फिर श्लोक कर देंगे। हरिओम। 12वां अध्याय है भक्ति योग। अच्छा, चलो हम बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर 12 लेट मी डू श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी which we have a promise to do. Yes, yes, we have time. Please go ahead. Okay. Since I caught one chapter already. चलो हम कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा के ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यद् सदसत परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। एक श्लोकी रामायण। ओम आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम चैतदी रामायणम। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बलि त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भव अग्नि भय नाशिनी वेद त्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी जय नरो निश्चल तत्व ज्ञान सिद्धि परम पदः। Summary of chapter 2. You can also read 13 to 20 shlokas. We have time now. Okay. Just English. So how many of you want English summary for chapter 11? 12. It won't take time. Okay. So that everyone can understand. There are some who don't understand. But then just read it in fastly. You can reduce the shloka numbers for Yeah. us. Okay. Hari Om. Thank you. Chapter 11, shloka number 3. No, chapter 12 karo Swamiji, just the summary of chapter 12 and then the shlokas from chapter 12. 11 we have already done. Okay. Otherwise we'll lose time. Yeah. Okay, chapter 12, Bhakti Yoga, my favorite. Bhakti Yoga, the yoga of devotion. In this chapter, Lord Krishna teaches that for most people, the worship of the sagunas, the physical form, aspect of God, that means God with form and attributes, is easier
than that of the Nirguna aspect of God. That means God without form and attributes. जब हम मंत्र करते हैं तो फिर भी मंत्र तो है ना, लेकिन without attributes also. No form, no attributes. Sagun worship will automatically lead one to Nirgun worship. A series of disciplines are outlined for developing unflinching devotion to God. The characteristics of a perfect devotee are given so that a yogi may aspire to these and thus become very dear to God. So this is what Bhakti Yoga chapter is about. Shloka number 13. Go all the way till 20. He who is free from hatred towards all beings, who is friendly and compassionate to all, who is free from the sense of mineness, mine and thine, attachment and free from attachment and egoism, and is forgiving and balanced in pleasure and pain. Such a devotee is dear to me. That's what Lord Krishna says. Then number 14, he who is ever contented, centered in me, self-controlled, possessed of firm resolve, with his mind and intellect dedicated to me, such a devotee is dear to me. So जान जाओ कौन कौन कैसा भक्त, आप अपने आप को टटोलो, कैसा भक्त मैं हूँ और क्या करना और सुधारना कैसे चाहिए. So number 15, he by whom the world is not agitated, he by whom the world is not agitated and who cannot be agitated by the world, who is free from joy, envy and fear and anxiety, he is indeed dear to me. मचलन जब होने लगता जल्दी जल्दी तो नहीं अच्छा है. 16, he who is without expectation, pure in body and mind, skilled, that means in spiritual movements, indifferent to joys and sorrows, equanimity of mind, without anxiety, who has renounced all his karmic involvements, such a devotee is dear to me. That's 16, yeah. that's all. Yeah, then you can do more later. तो भगवान यहाँ पर अब हम भक्ति योग में आते हैं. अध्याय नंबर 12. भक्ति मीन्स डिवोशन, और भक्ति के बिना प्रभु मिल नहीं सकते हैं. मतलब आंख में जब तक आंसू नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें. केवल ज्ञान से भगवान नहीं आते हैं, हमको उनके सामने प्रार्थना करना पड़ता है. तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन इज आस्किंग भगवान हाउ शुड वी प्रे टू यू, क्योंकि 3 हमारे सनातन धर्म में 3 आधार हैं, 3 स्टेप्स. नंबर पहला है सगुण साकार, मतलब गुण भी है और साकार भी है, काइंडनेस, कंपैशन, एंड देन दे कम इज कृष्णा, राधा और राम, हनुमान. जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो साकार रूप है और उनके एट्रीब्यूट्स हैं. हनुमान जी में शक्ति है, कृष्ण में प्रेम है इत्यादि. तो यहाँ पर ये सगुण साकार हो गया. दूसरा हो गया सगुण निराकार. गुण तो है लेकिन आकार नहीं है. गुण क्या है? कंपैशन, लव, डिविनिटी, सेरेनिटी एटसेट्रा, बट नो फॉर्म. जैसे समुद्र का कोई फॉर्म नहीं है, ऐसे ही आप उसमें केवल जल देखते हैं, ऐसे ही भगवान का ध्यान करते हैं. तीसरा है निर्गुण निराकार, ना गुण है ना आकार है, और वो सबसे ऊंची स्थिति जिसको हम पर ब्रह्मन बोलते हैं, जहां से पूरा ब्रह्मांड बनता है. दैट फ्रॉम देयर द होल कॉस्मोस अराइजेस. तो अर्जुन पूछते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है भगवान? नाउ यू नो I am your devotee, what should I do? I am seeking guidance. जैसे आप भी अपने टीचर से पूछते हो मैं ये समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर वो बताते हैं. तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो सगुण साकार है ये बहुत आसान है, क्योंकि हमको रूप से ही हम रिलेट करते हैं. नाम, स्थान और रूप और समय, these are the things.
तो भगवान कहते हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, फिर अब वो गुण बता रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, कि आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए कि भगवान आपकी ओर आकर्षित हों। आफ्टर ऑल वी ऑल वांट टू बी पीसफुल एंड हैप्पी, और भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार करें, हमारी भक्ति को। तो कहते हैं जिसमें द्वेष भाव नहीं है, ही शुड नॉट बी एंग्री, स्वार्थ रहित है, नॉट ग्रीडी, सबको देता है, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, सब करुणा निधान है, सबके अंदर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, तथा ममता से रहित है। ममता मतलब मैं और मेरा, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, नॉट योर्स, ऐसा नहीं करता, सबसे शेयर करता है। तो ही इज मोर कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, अहंकार से रहित है। एवरी क्वालिटी कैन टेक यू अ लाइफ टाइम टू इंप्रूव, इजंट इट? एक एक क्वालिटी, हम बोलते हैं गुस्सा चला जाए, जाता ही नहीं है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे अपने आप नहीं होगा, यू विल हैव टू वर्क। दैट्स व्हाई दे से स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इट टेक्स यू सेल्फ एफर्ट। आप जब से एफर्ट डालोगे तो धीरे धीरे बहुत आनंद भी आएगा और मंगल भी होगा, फिर स्वतः होने लगेगा। एक बार मन में लगन लग जाए तो अपने आप सब कुछ होगा। तो अहंकार से रहित मतलब ईगो नहीं रखता, ये नहीं बोलता मैंने किया, ये मेरा, मैं इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट हूं, तुम यही हो, ऐसा कुछ नहीं बोलता। नम्र रहता है, इज वेरी कंपैशनेट, वेरी सिंपल, और सुख दुखों में प्रेम में सम है, सुख भी आ जाए दुख भी आ जाए, डजंट मैटर, ही इज इक्वानिमिटी रखता है, क्षमावान है, फॉरगिविंग, कोई उसके साथ बुरा भी कर देता है तो उसका बुरा नहीं करता, सोचता बीमार है बेचारा, क्या हो गया। हमारा जब दांत काट देता है जीभ को, तो हम दांत को पत्थर से थोड़ी तोड़ देते हैं, हमारा ही तो दांत है ना, तोड़ेंगे तो क्या होगा, अपनी को ही दर्द होगा। जीभ कट गई तो उसको फिर भी माफ करते हो, तो ऐसे ही किसी और को भी माफ करो। Forgive others also, you're forgiving yourself clearly। तो भगवान बताते हैं अपराध करने वाले भी अभय देने वाले हैं, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मीनिंग he forgives people and he is contented। कंटेंटेड का यह मतलब नहीं है कि काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, नो, यू वर्क, यू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन अपने अंदर आप शांति रखो। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, डोंट सी अदर पीपल्स थिंग्स एंड से ओ आई ऑल्सो वांट दैट, आई ऑल्सो वांट दैट, और अपना कंटेंटमेंट खत्म कर दो, अपना शांति को भंग कर दो, ये अच्छा नहीं है। आप ही को तकलीफ होगा उसमें। भगवान बताते हैं संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मन इंद्रियों में शरीर को वश में किए हुए हैं, माइंड एंड सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, उनको एजिटेट नहीं करता, उनको इधर उधर भागने नहीं देता, और मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मेरा मुझको प्रिय है। सो दैट काइंड ऑफ अ डिवोटी is a lovable one, I adore such devotees, भगवान बताते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी को उद्वेग प्राप्त नहीं होने देता। मतलब कि एजिटेशन से परे रहते हैं, they don't get into needless confrontations, बिना बात के युद्ध या किसी से ज्यादा बात को बढ़ाते नहीं, वो शांति पसंद रहते हैं। जहां पर कहीं एग्रीवेशन होने लगता है वहां पर दे कम एज पीस मेकर्स, बोलते हैं लड़ाई नहीं करो, आपस में सुलझा लो। कुछ होते हैं पीछे से अग्नि लगाते हैं, और करो, इसने ऐसे बोला, अच्छा ये करो, वो वैसे नहीं। दीज पीपल आर पीस मेकर्स, सबसे शांति के भाव से रहते हैं, स्वयं भी किसी जीव को उद्वेग नहीं देते, उनको कोई कष्ट भी हो जाए तो सह लेते हैं, क्या हो गया भाई, ठीक है, ये दिस टू शैल पास अवे। और जो हर्ष अमर्ष भाव और उद्वेग से रहित है वे भक्त मुझको प्रिय है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने वापस जड़ दिया, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? आप तो भक्त हैं, आप तो भगवान के से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्षमा अधिक करना है। गॉड इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम डिवोटीज देन फ्रॉम दैट। वो तो अनजान है, मूर्ख है, उसको पता ही नहीं, आपको तो पता है। आपने तो भगवान के लिए सह जाओ, भगवान के लिए अपना अंदर, और वो शक्ति जो आपको मिलेगा वो बहुत ऊंची चीज है, छोटी बात नहीं है। महात्मा गांधी देखिए, भारत को ऐसे ही वो हुआ था नॉन वायलेंस से। तो ये भगवान बताते हैं ऐसे भक्त मुझको प्रिय हैं जो मेरे लिए मान अपमान भी सह लेते हैं। कोई इंसल्ट करता है तो सुन लेते हैं, क्या मेरे लिए। तो भगवान फिर उन्हीं के पास आते हैं जो, और भक्तों को कष्ट बहुत आते हैं, ये नहीं है कि भक्तों को कष्ट नहीं। शबरी बेचारी so many years she had to wait। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, मतलब they have no expectation, भगवान को प्यार करते हैं सिर्फ भगवान के लिए, कुछ भगवान से मांगते फिरते नहीं रहते। भगवान ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो फिर सत्यनारायण का पूजा करेंगे, मेरा काम नहीं हुआ तो पूजा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचते। वो श्रद्धा से करते हैं विद फुल फेथ, एंड देन दे
दे से गॉड वी लव यू, जैसे यू लव योर किड्स, यू डोंट वांट यू लव देम, ऐसे ही भगवान को भी प्यार करो बाहर भीतर से शुद्ध होकर। तो ये चतुर पक्षपात से रहित हैं, और पक्षपात मतलब किसी का साइड नहीं लेते, दे आर वेरी इम्पर्सनल। चाहे अपना बच्चा हो, अगर गलती करी है तो गलती करी है। अब दुर्योधन की क्या समस्या थी, अपने उसका बाप उसी को प्यार करता था, पता था कि गलत है, बेवकूफ है और युद्ध कर रहा है, फिर भी मोहवश उसका गलती को पकड़ नहीं पाया। ये मोह हमें बांध देता है, दिस अटैचमेंट। सो वी शुड बी इम्पार्शियल, डजंट मैटर इफ आवर चाइल्ड इज फुलिश, यू हैव टू पनिश हिम। बताओ तुम गलती करते हो, सबका गलती है। तो ऐसे ही भगवान भी बताते हैं, तो वो अद्वेग नहीं है, और वो भक्त मुझको प्रिय है और पक्षपात नहीं करता। आरंभ का, सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मतलब वो एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं होता, ये शुरू करो, ये शुरू करो, ये शुरू करो। उसका नियम है, वो सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता है, फिर काम पे जाता है, रात को आके फिर भगवान का ध्यान करता है, और दिन में भी भगवान का ध्यान करता रहता है। तो ये भगवान का ये नियम है। 17 to 20 श्लोक का नंबर्स हम शीघ्र ही पढ़ के इसके बाद अगला अध्याय शुरू करेंगे। छोटा अध्याय है। Shloka number 17. He who neither rejoices nor grieves, nor hates nor expects, renouncing good and evil, intently devout, such a devotee is dear to me. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Number 18. He who is alike to friend and foe is enemy, as well as to honor and insult, who remains balanced in heat and cold, and to whom pleasure and pain are alike, and who is devoid of attachments. Such a devotee is dear to me. Very difficult, all these things. Number 19. He to whom praise and censure are alike, he who is reflective, content with everything, without a dwelling place, who is endowed with a steady mind and is full of devotion. Such a devotee is dear to me. And number 20. Those who follow with devotion the nectar of dharma, spiritual wisdom, set forth above, endowed with faith and devotion, regarding me as their supreme goal. Such devotees are extremely dear to me. At the end, extremely dear. एक्सट्रीमली डियर। तो भगवान का ये भक्ति योग का चैप्टर, एक एक इसमें गुण है, ये एक फूल की तरह है। जैसे हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, फल अच्छे से अच्छा चीज लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही ये हम अपने आप के ये इमोशंस, आपका भक्ति भावना, कंपैशन, लव, ये सब चीजें हमें विकसित करनी है। वी हैव टू गिव देम द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ टू गॉड। तो भगवान आगे बता रहे हैं, जो ना हर्षित होता है, मीनिंग इक्वानिमिटी, डोंट गेट टू एक्साइटेड इन प्रोस्पेरिटी एंड टोटली इन ग्लूम इन एडवर्सिटी। जब दुख आता है हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा आता है तो पार्टियां करते हैं, दोनों में ही हम डिसबैलेंस्ड रहते हैं। तो भगवान कहते हैं बहुत ज्यादा नाचो नहीं और बहुत ज्यादा रो नहीं, सम रहो, दोनों में समत्वम योग उच्यते। भगवत गीता का मुख्य संदेश ही यही है। तो ना द्वेष, ही डजंट हेट पीपल, और बिना बात के बहुत ज्यादा शोक नहीं करता, ना कामना करता है। क्यों? क्योंकि संसार, उनको भगवान कहते हैं ये संसार माया रूपी है, इसमें माया देखो, ये सब चलता है, सरकता है। ना कामना करता है, मतलब अननीडेड डिजायर्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिजायर, रोटी कपड़ा मकान है, पेट भरा है, खाना खा के बैठे हो, क्या भगवान का भजन करो, मस्ती करो, सत्संग करो, आनंद ही आनंद है। वाई आर वी अनहैप्पी, वाई आर वी डिससेटिस्फाइड? क्योंकि हमने अपने आप को प्रोग्रामिंग कर लिया, ऐसा खुश ना रहने की हैबिट बना ली है, इधर उधर भागते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, मतलब कि यू गिव इट ऑल टू गॉड। भगवान, अरे भाई भगवान की जिम्मेदारी है, 84 लाख योनियों को वो चला रहा है, आपको भी चलाएगा। तो आपने अपना कर्म कर दिया, अब रिलैक्स हो जाओ।
भगवान बोलते हैं, संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देगा, वह भक्त, भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। दोज काइंड ऑफ डिवोटीज आर डियर टू मी, भगवान बताते हैं। और जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, अब सोचिए जो ये सब कर पाएगा धीरे धीरे धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारा सांस है तब तक ये शुद्धिकरण का नियम चलता रहेगा। ये नहीं कि जैसे क्लासेस में तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू कंटिन्यू टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। उसके बाद फिर अगर मुक्ति नहीं मिली तो अगले जन्म में जहां से छोड़ा वहां से शुरू करोगे। इट्स अ प्रोग्रेसिव साइकिल, इजंट इट? ये नियम चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं शत्रु में और मित्र में भेद नहीं करो, दोनों में देखो, क्योंकि मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, देखते ही हैं, वी सी इट इन एवरी डे लाइफ ऑल्सो। सो मेनी टाइम्स लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स आर ब्रोकन और थोड़ा सा शक आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सब खत्म हो जाता है, क्या करोगे? तो ये धरती है और सर्दी गर्मी सुख दुख दोनों में समान है। मतलब कि हम सर्दी में कंप्लेन करते रहते हैं ठंड है, गर्मी में बोलते रहते हैं सर्दी कब आएगी कब आएगी, अरे बाप रे बाप पसीने में जान निकल गई। ऐसा नहीं बोलो बिना बात के, जो भगवान दिए हैं उसी में संतुष्ट रहो। रे भगवान तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ठंड, तुम्हारा गर्मी, तुम्हारी ऋतु, तुम्हारा हम सब भी तुम्हारे, बिन फेरे हम तेरे, ऐसे सोचो और चलाते रहो अपनी जिंदगी। क्योंकि कंप्लेन करके क्या आप कोई ठंड ले आओगे? गर्मी है, it is still there, your complaining is not going to solve the problem, so get an air conditioner, वहां जाके बैठ जाओ, नहीं है तो शांत होके पेड़ के नीचे बैठो, कुछ तो करो। कंप्लेन करने से क्या होगा? हम लोग कंप्लेन ज्यादा करते हैं, सॉल्यूशंस कम निकालते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय नहीं है। कौन से भक्त प्रिय हैं? जो सब शांत रूप से सबका कल्याण करने की सोचें वो करते हैं, और जो निंदा और आसक्ति से रहित हैं। ये बहुत बड़ा बात है। आसक्ति क्या है? माई हाउस, माई चाइल्ड, माई फैमिली, माई दिस, माई दैट, माइन माइन माइन। माइन मतलब कि जहां पर भी पांव रखेंगे वहां फटेगा कुछ ना कुछ। माइन है ना, आर्मी में माइंस रहती हैं, वो फट जाती हैं क्योंकि माइन माइन बोलते रहते हैं। तो दाइन कर दो, मतलब भगवान का हो गया तो अब आपका कुछ नहीं है, भगवान की जिम्मेदारी है, वही चलाएंगे। तो इसीलिए आसक्ति मीन्स अटैचमेंट से परे हो जाओ, वो भक्त मुझे प्रिय है। फिर आगे भगवान बताते हैं जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। कोई आपके फूलों का हार डाल दे या जूते का हार डाल दे, दोनों में सम रहो भाई, ठीक है। अगला बेवकूफ है तो हमारा क्या गलती? आप थोड़ी बदल गए। कोई किसी ने आपको गधा कहा तो क्या हम गधा बन गए क्या? हम तो इंसान ही है ना, वही हैं हम, गधे जैसी शक्ल थोड़ी हो गई। वी आर हु वी आर, सो डजंट मैटर, इग्नोर हिम बिकॉज ही इज फुलिश, यू डोंट हैव टू एक्ट फुलिश। भगवान ये बताते हैं कोई मूर्ख है तो तुम थोड़ी मूर्ख बन जाओगे, उसको नहीं आने दो। अपना मन के मंदिर में किसी को ऐसे पांव नहीं रखने दो। आप अपने घर में भी तो किसी को अलाउ करते हो, जिसको जानते हो उसी को। तो ऐसे ही संसार में तो बहुत निंदा वाले बेकार लोग खूब घूम रहे हैं। तो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील, मननशील मतलब जो सोचता है, भगवान का ध्यान करता है और जिस प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहे और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। सो ही इज टोटली अलाइंड, उसमें शांति है और शरीर का निर्वाह से वो संतुष्ट रहता है कि मेरा बॉडी चल रहा है। भगवान हमें जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इच्छाओं का अंत नहीं आता। द प्रॉब्लम इज विद आवर डिजायर्स, नॉट विद हु वी व्हाट वी नीड। अनलिमिटेड डिजायर्स बिकॉज दे कीप मल्टीप्लाइंग, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ता जाता है। आपको पहले एक चीज चाहिए थी, है, हम इंडिया में छोटी छोटी चीजों में भी सुखी थे, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजों में भी सुख नहीं मिल रहा। वी गेट यूज्ड टू इट। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं सब चीज में तो आसक्ति को त्याग दो, ममता को त्याग दो, मी एंड माइंडनेस को छोड़ दो, मेक इट अ यूनिवर्सल फैमिली, लव एवरीबॉडी। और फिर देखो कितना आनंद आता है आपको, सबके साथ प्यार भरी बातें करो। हमारा तो परिवार ही बढ़ता जाता है, जहां जाते हैं परिवार बढ़ जाता है क्योंकि आप सब लोगों से प्यार हो जाता है। क्या करेंगे, तो अपना कोई तो है नहीं, सभी आप ही हैं। तो हमारा इसीलिए वो बोलते हैं जिसका पूरा ब्रह्मांड अपना है उसका क्या। तो ऐसे ही आप भी अपने में सबको देखो तो आपको भी वही शांति की अनुभूति होती है। स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। स्थिर मीनिंग एस्टैब्लिश्ड, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो मुझको प्रिय है, मीनिंग वो शांत है और स्थिर है, एजिटेट नहीं होता। कई लोग एजिटेट होते रहते हैं बिना बात के, कोई उसको नहीं भी कह रहा फिर भी वो परेशान है। क्यों परेशान हो? ऐसे ही परेशान है क्योंकि हैबिट बन गया है।
तो वो अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं बिकम यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इजंट इट? भगवान की रूप में, और उसका अस्तित्व आपके अंदर है। गॉड पार्टिकल, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो आप ही के अंदर है। आप ही के अंदर मतलब वो कहीं नहीं जाती। भगवान ने, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, कॉस्मोस, ही हैज ऑल्सो मेड यू। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष, श्रद्धा युक्त मीनिंग फेथ, डिवाइन फेथ, मतलब अंदर से ही भक्ति का भाव जागता है जिसके अंदर, जिस पुरुष में मेरे परायण होकर ही डज थिंग्स दैट गॉड वुड वांट, कि भगवान को क्या पसंद आएगा, मैं उस एंगल से काम करूं, इस दृष्टि से सोचता है। इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज अगर हम लिखेंगे डायरी में तो बहुत कल्याण हो जाता है, क्योंकि देन वी आर नाउ मेजरिंग इट, वी आर ट्राइंग टू से अच्छा मेरी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा क्या है कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट ज्यादा करते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारी इश्यूज क्या है। तो इफ यू रियली लव समबडी देन से ओके दीज आर माय प्रॉब्लम्स, मैं जानना चाहता हूं, मुझे क्रोध आता है, काम है, क्या है, कौन सी, तो धीरे धीरे उसको, उसी को आप करो। जो चीज आपकी ऑलरेडी अच्छी है उसको आगे बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं है, वो तो अच्छा ऑलरेडी है। तो दूसरी चीजें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस सब को हटाकर इसकी जगह भक्ति, निष्काम भाव से, प्रेम भाव से भगवान का पूजन, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। जब आप भगवान के बारे में सोचते भी हैं, वो भगवान को टेलीग्राम पहुंच जाता है, उनको पहुंचता, ही गेट्स इट, ही नोज। तो इसीलिए द फैमिली, दे से द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, इजंट इट? यहाँ सब हम बोलते हैं। तो रोज रात को आप 10 मिनट के लिए रूल बना लो, खाना खाने से पहले 10 मिनट के लिए वी विल हैव अ सत्संग, जस्ट लाइक वी आर डूइंग नाउ, बट विदाउट मी, विद योर ओन फैमिली। चुन्नू मुन्नू के साथ बैठ जाओ, एक रामायण पकड़ लो, उसको बोलो रीड 2 पैराग्राफ्स, हाउ डिड योर डे गो। Hardly anybody talks. We are running with our cell phones, this, that, and everybody is eating in their own places. ये अच्छा नहीं है हमारी संस्कृति। आपको दूसरा बात क्या है कि आपकी स्पिरिचुअल रूट्स डाइल्यूट हो जाती हैं। You find this is also therapy for you, by the way. इतना काउंसलिंग कर करके पैसा आप खर्चते हैं, यहाँ पर भगवान की कृपा से आपको मुफ्त में सब कुछ मिलेगा और आपका प्रेम भाव भी बढ़ेगा। You will love each other, you will enjoy each other and you will benefit. तो चलिए हाथ जोड़ें। ओम तत्सदति श्रीमद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः संपूर्णम्। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे 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 राधे, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे। तो ये हमने बहुत ही शीघ्र रेलगाड़ी पकड़ के आपको समझाया है, लेकिन इसको करने में while you do it, enjoy it like you are chewing a mystic sugar candy. जैसे आप कैंडी को धीरे धीरे, रसगुल्ला धीरे धीरे खाते हो ना, एकदम तो नहीं मुंह में डाल के चबा जाते, क्योंकि आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही आपको आनंद आना चाहिए। ये जब आप गीता घर में पढ़ोगे तो pick and then enjoy the nectar. But we are giving you a super dose अभी थोड़े से समय में। And who are we? It is actually Shri Sahai ji. Because of his departure we are here, otherwise we would have not been here. तो सबके पीछे कोई ना कोई, किसी ना किसी का अंश योगदान रहता है। ऐसे ही आपके पितरों की वजह से आपका शरीर है, तो अभी पितृपक्ष भी चल रहा है। पितृपक्ष का पूजा करना, ध्यान करना बहुत मंगल रहता है, तो वो करते रहिए साथ साथ। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योगः, the yoga of distinction between the field and the knower of the field. So if you don't know, you will learn what is field in terms of humanity. What is field and who is the knower of the field? Who is the field and who is the knower of the field? But first you have to know what is the field. When a yogi develops a keen insight into the fact that his soul is different from his body, he becomes more integrated in his personality. In other words, he becomes a better karma yogi, a better bhakti yogi,
and a better Jnana Yogi. This is the main theme of this chapter. The soul in the state of ignorance. जब कुछ पता नहीं आत्मा है या नहीं है, क्या है, कैसे हम जीते, in the state of ignorance is involved in sowing seeds of good and evil karmas in the field of metta, and consequently reaps the harvest of those karmic entangles. फंस जाते हैं, entanglements हो जाता है. In the state of enlightenment, however, it discovers its identity with the absolute self and becomes liberated from the bondage of repeated births and deaths. So this is chapter 13 and shloka number 7. Absence of pride, absence of hypocrisy, non-violence, forbearance, uprightness, service of the preceptor, purity, steadfastness, self-control. These are indications of knowledge. And then number 8, dispassion towards the objects of senses. Sab kuch, too many senses. Absence of egoism, मैं, and reflecting upon the evils associated with birth, death, old age, disease, and pain. And then number 9, non-attachment, absence of the feeling of mindness towards one's son, wife, house, and the like, anything else, and constant equanimity of the mind under all circumstances. All these are very difficult, right? Whether desirable or undesirable. Then number 10 is unflinching devotion to me, says Lord Krishna, through the yoga of inseparability, abiding in, that means inner solitude, not delighting in the company of the worldly minded. Then number 11. 11 we can read later. 4 हो गया ना? Okay. So 2 more shlokas. We have enough time. तो आज हम थोड़ा जल्दी प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अब हमने समय का पकड़ लिया है. 7:02 है. तो now we are back to normal pace. We can go a little deeper, ताकि आप लोग भी ये आनंद से सुने. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, और क्षेत्रज्ञ द नोअर ऑफ द फील्ड. जैसे आप लोग खेती, फिजी में तो खेती बहुत होता है, गन्ने इत्यादि का खेती. तो जो खेत है वो किसान अलग है, खेत अलग है ना. किसान के पास खेत है, जितना खेत होगा वहीं वो खेती करेगा, जितना उसके पास रिसोर्सेज होगा. प्लस ही विल नीड थिंग्स, जैसे उसको कुल्हाड़ा चाहिए, बैल चाहिए, या आजकल एक मोर इक्विपमेंट आ गया है, तो ही विल डू ऑल दैट. उसमें से उसका फसल निकलता है, उससे उसका आजीविका चलता है. तो यहां पर भी भगवान बता रहे हैं ऐसे ही आपके शरीर के अंदर भी एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है. अर्थात एक फील्ड है जहां पर आप खेती करते हो, दूसरा जो खेती कराने वाला किसान है वो है, मतलब आपकी आत्मा, जिसकी वजह से ये सब शरीर चलता है, खेत से उपज निकलती है. तो शरीर आपका, शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, सेंसेस, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, ये सब क्या है? खेत है. All these are not you, even though we are addicted to saying it's me. ID कार्ड दिखाते हैं, हमारा ही पिक्चर है ना, वो सब दिखाते हैं, सब कुछ बात करते हैं. देखने में हम शरीर को ही इतना अहमियत देते रहते हैं, पूरा सर्जरी पे सर्जरी होता रहता है, मेकअप पे मेकअप चलता रहता है. 500 डॉक्टर हैं शरीर के अलग तरीके के, लेकिन आत्मा का कोई डॉक्टर नहीं. उसका कौन ध्यान करेगा? जो सबसे मुख्य आत्मा है, जहां से सब कुछ आ रहा है, दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज द आत्मन थ्रू विच
दिस फील्ड विल बी नरिश्ड। तो आपकी ये भगवान कहते हैं, तो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, क्षेत्र आपका फील्ड है। फिर भगवान करुणावश, आउट ऑफ कंपैशन, ही सेज लुक यू नो दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग, ये बेचारे सब तो खो गए हैं, यहाँ आते हैं धरती पर और माया में लिप्त हो जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट मी, ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखो इतना बड़ा हमने गीता आपको समझा दिया, 700 श्लोकास का गीता रहेगा पूरा, 701 टू बी प्रिसाइज, 18 चैप्टर्स में। तो इस श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में भगवान कहते हैं देखो कॉम्प्लिकेट नहीं करो, अब तुम केवल 20 चीजें पकड़ लो, 20 ओनली, 20 एक पेज पे भी आ जाता है ना 20, तो 20 लाइन से ज्यादा नहीं, 20 चीजें तुम पकड़ो, अगर ये तुम कर लोगे, ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मतलब संसार का ये बाकी सब कुछ छोड़ के ये 20 चीज पकड़ लो, तो तुम, भगवान कहते हैं तुम मेरे मैं तुम्हारा। लेकिन 20 चीजें अभी स्वामी जी बोल रहे थे आसान नहीं है, ये भगवान नहीं बोल रहे कि आसान चीजें हैं, बोल रहे हैं 20 चीजें हैं, 20. So now if you can deal with those 20, then you will graduate from बर्थ एंड डेथ। आपको फिर जन्म मरण का चक्र नहीं आएगा, टूट जाएगा, मेरे पास आएंगे। तो ये 7वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि ये सब गुण हैं, ये 1 2 अभी हम गिनेंगे नहीं, लेकिन somebody can count if you want because we will talk 20 only, 20 भगवान के नियम है। तो कहते हैं एक है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, मतलब नम्र बन जाओ। नम्र कैसे? नमन्ति फलिनः वृक्षः, the tree that has more fruits automatically bends down। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो वो देते हैं नेचर, ऑल ऑफ नेचर इज गिविंग, सन इज गिविंग, वाटर इज गिविंग, फायर इज हीटिंग योर होम्स, एवरीथिंग, सब चीजें ये देने वाली हैं। तो भगवान कहते हैं तुम भी इनसे सीखो और श्रेष्ठता के अभिमान नहीं करो। Don't say I have reached here, I came with only $20, I built so many things, I built so many houses. That is not needed, it is understood। भगवान कहते हैं उसमें अभिमान नहीं करो, मैंने दिया, तुम्हारा भाग था तो तुम्हें मिला, वरना so many people are homeless, they are struggling, they don't have food to eat, isn't it so? तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से तुमको जो प्राप्त हुआ है उसमें भगवान का धन्यवाद दो, श्रेष्ठता के अभिमान मत करो, डोंट हैव प्राइड। सेकेंड कहते हैं दंभ का आचरण का अभाव, तो ईगोटिस्टिकल बिहेवियर इज नॉट गुड, नॉट एक्सेप्टेबल। डोंट से आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, आई एम अ सीईओ, यू आर अ पियोन। डोंट, सबके साथ उतने ही प्यार से बात करो जैसे आप अपने पत्नी से या अपने बच्चों से करते हो। वेरी सिंपल, इजंट इट? इट्स नॉट हार्ड टू डू, बट इट्स अ माइंडसेट चेंज। माइंडसेट में मतलब हमको ये जो है अपने स्वभाव को बदलना होगा, अगर, क्योंकि ये चीजें भगवान बार बार हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल जब हम वहां जाएंगे, चित्रगुप्त अकाउंटेंट बैठा होगा लेके हमारा चिट्ठा, तो वो पूछेगा ये किया कैसे किया, क्योंकि सब कुछ वो वहां रिकॉर्ड हो जाता है। इवन जो आप सोचते हो, इवन योर थॉट्स आर रिकॉर्डेड। सोचो कितना भगवान का वो क्रिएशन है, कितनी, इसीलिए तो बोलते हैं आखिरी थॉट कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भजन कीर्तन ध्यान जप इत्यादि करना चाहिए। तो और किसी भी प्राणी से किसी प्रकार भी ना सताना, डोंट एजिटेट पीपल, डोंट बी एजिटेटेड बाय देम, किसी को दुख नहीं दो, है? भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, सिंपल थिंग्स है। तो ये भगवान बताते हैं। फिर क्षमा भाव, मतलब किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने लूट लिया, किसी ने कोई गलत काम कर दिया या किसी कुछ हो गया, आई कैन फॉरगिव एवरीबडी बट नॉट दैट पर्सन, डोंट आस्क मी टू फॉरगिव दैट पर्सन, उसको मैं कभी नहीं माफ। अरे वो सब तुम करो, क्षमा तुम्हें अपने लिए करना है, don't worry about him, he'll be okay, you know, just say if you send somebody to hell, God will send you to hell so you can see and confirm he is in hell। तुम्हें भी तो जाना पड़ेगा देखने के लिए, वरना तुम्हें क्या पता कि वो कहां पे है। भगवान आपको भी पीछे पीछे पूंछ लगा के भेज देंगे। तो इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहो, लेट इट बी, जो उसका कर्म है he has to get it, isn't it so? But you take the higher road, you forgive। तो it's not easy to forgive, but it's a very important quality। देखो जब हम किसी में दोष निकालते हैं, किसी को एक उंगली दिखाते हैं, 3 हमारे ऊपर भी आके पड़ता है ना, तो 3 मतलब हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हम कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं है, हम भी मूर्ख हैं, गलत काम करते हैं। मीनिंग सो व्हेन वी एनालाइज समबडी क्रिटिकली, किसी का निंदा करते हैं, तो सोचो हमने भी तो गलती किया होगा, भगवान उसे भी माफ करो, हमें भी माफ करो, हिसाब बराबर, isn't it?
इजी। तो ऐसे सोचो, मन वाणी आदि की सरलता मतलब मन से कुछ हम इंसान खुश क्यों नहीं आजकल हम खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ और है। तो कैसे खुशी मिलेगी? तो इसीलिए जो छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं, वो जाके सांप को भी पकड़ लेगा, छोटा बच्चा नहीं डरेगा। आप तो बहुत डरोगे। तो उसमें क्यों है? क्योंकि उसमें वो तो राजा की भी मूंछ खींच देगा छोटा बच्चा, उसको क्या? Isn't it? These are very deep things I'm trying to guide you and teach you. But we don't do it. Why? क्योंकि हमारे मन में अलाइनमेंट नहीं है। एक छोटी सी गाड़ी का अलाइनमेंट कराते फिरते हैं हम, जाके फायरस्टोन पे अलाइनमेंट कर दो, ये कर दो। तो यहाँ पर हमारा मन, थॉट और एक्शंस जब अलाइन नहीं है, हाउ कैन यू फाइंड पीस? तो हम इसीलिए भगवान कहते हैं, छोटे बच्चे क्यों 1 मिनट में लड़ते हैं, 2 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं। हम किसी से लड़ते हैं, उसके बाद सारी उम्र उसको देखा ग्रोसरी स्टोर से पीठ मुड़ा के भागे, अरे वो है वहां पे, क्यों? व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू नो, सो लेट इट गो, इट्स ओके। हम सब में भी भगवान को, उसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है। तो भगवान कहते हैं सरल बन जाओ, बी हम्बल लाइक अ चाइल्ड। बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम लिटिल किड्स ऑल्सो। ये 20 क्वालिटीज में है, इतनी 5-6 तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु के बिना तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। आज हम दोनों जो कुछ भी हैं केवल गुरु की कृपा से, उनकी शक्ति से ही हैं। जो कुछ भी हमारा ज्ञान है वो भी वहीं से ही गंगा आती है। हम तो मूकम करोति वाचालम, मूर्खों की तरह बोलते हैं। जो अच्छा आपको लगता है गुरु की शक्ति की वजह से है, बस वही कुछ है। तो गुरु की सेवा श्रद्धा और भक्ति भाव से, फेथ के साथ और विद डिवोशन, बिकॉज दे आर द वंस हु आर, जो आपको इस चक्र से बाहर निकालेंगे। भगवान थोड़ी आएंगे शंख चक्र गदा लेके और आपको दर्शन देंगे, विश्व रूप दर्शन अर्जुन को मिला, ऐसे नहीं होता है। तो भगवान के प्रतिनिधि साधु संत होते हैं। साधु संत जो कि आपसे संसार की सेवा में रत हैं, निष्काम काम करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं कि हम सबको उसका कल्याण हो, हमारा मंगल हो, ऐसा वो सोचते हैं। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की, अभी हम शुरुआत क्या करते हैं, ओम पवित्र पवित्र व शुद्धिकरण, देन वी क्लेंज आवर बॉडी। तो ऐसे ही मन के अंदर में भी शुद्धि करना है। अगर बाहर की शुद्धि कर ली, मन में बहुत सारा कीचड़ भरा है, तो कहां से आनंद आएगा? आनंद नहीं आएगा। सो वी हैव टू डीपोल्यूट आवरसेल्फ, डिटॉक्स द बॉडी, थॉट, ब्रेन, सब कुछ है ना, धीरे धीरे। तो ये भगवान कहते हैं बाहर भीतर की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे फिर हमारा भगवान में ध्यान लगने लगता है। और शुद्धि करेंगे, जैसे अगर दर्पण पर मैल है, if the mirror has a lot of dirt on it, how can you see your face? So you will have to clean, isn't it? मिरर को भी आपको सफा करना पड़ेगा, फिर अपना मेकअप अच्छे से दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो अभी क्या है, ये यहां भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पाना चाहते हो, लेकिन यहां तो पूरा धूल जमा हुआ है, तो धूल सफा करो। और क्या करोगे? तो उसको सफा करने में समय लगेगा, एकदम थोड़ी होगा, कई जन्मों से चल रहा है। तो बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। अंतःकरण की स्थिरता मीनिंग योर इनर कॉन्शियसनेस शुड बी स्टेबलाइज्ड, शांति। इसे हम ओम बोलते हैं, एकदम शांत वातावरण हो जाता है। तो अंतःकरण मतलब आपकी सेंसेस एजिटेटेड रहती हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी की मिस्टेक है ना, उन्होंने बना दिया संसार, अब संसार बनाया, मिस्टेक भी नहीं है, ये माया है। माया का मतलब कि लगती असली है कुछ नहीं, कागजी सांप है। तो लेकिन जब तक है तब तक तो बहुत असली लगता है, कष्ट आता है। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं कि अंतःकरण की स्थिरता मतलब कि सेंसेस को स्टेबल कर लो, मन को शांत कर लो, बुद्धि को स्थिर कर लो, आत्मा में ध्यान लगाओ और मेडिटेशन। ऐसे ही होगा। जब शुरू में ही थॉट वेव्स इतना है तो कैसे हमें शांति मिलेगा? शांति नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे उसको हमें ऐसे करना है। और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, तो कंट्रोलिंग द बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये बताते हैं भगवान। तो 8वां है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव।
और अहंकार का भी अभाव। तो ये क्वालिटीज हैं, एक एक क्वालिटी को शुद्ध करने में हमें बहुत समय लगता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इट इज ओके टू नो, वंस यू नो यू विल ऑल्सो कंट्रोल। इस लोक में और परलोक में भोगों में आसक्ति का अभाव, मीनिंग यू आर नॉट एजुकेटेड कि यहां भागो वहां भागो, ये अच्छा वो अच्छा, यहां सेल लगा है उधर भागो 20% ऑफ है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आफ्टर ऑल दोस थिंग्स सिट एंड ईट डर्ट ओनली इन योर हाउस, यू डोंट इवन नो कितना 20, 30, 40, 50 थिंग्स पड़ा हुआ है भूल जाते हो, उस समय लेने के टाइम ले लेते हैं। तो भगवान कहते हैं शक्ति जस्ट बी नॉन अटैच्ड, और अहंकार का भी हवा, बी ईगोलेस, और जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इफ वी आर टोटली इंटॉक्सिकेटेड, भगवान से ही चिपकेंगे नहीं, केवल संसार से ही पकड़ते रहेंगे, संसार को पकड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो भगवान कहां मिलेंगे? हाउ विल वी गेट गॉड? तो भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों को देखो। जन्म बहुत पीड़ादायक होता है, इट्स पेनफुल इजंट इट, बर्थ, बोथ टू द मदर एंड टू द चाइल्ड ऑल्सो। तो एक तो वो बात है। फिर मृत्यु, फिर पीड़ा, मतलब कि मृत्यु पीड़ा उनको, आत्मा जाने वाले को, और जो बाकी बचते हैं वो भी पीड़ित रहते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा मतलब ओल्ड एज, शरीर में एक लाठी की आवश्यकता पड़ती है, फिर हेयरिंग एड्स की, ऐसे ऐसे करते करते हमें सब कुछ होने लगता है, आर्टिफिशियल चीजें। लेकिन ये सब वार्निंग साइंस है ना, दीज आर वार्निंग साइंस फ्रॉम गॉड टू से ओके स्टार्ट गेटिंग रेडी, पैक अप, इट्स टाइम टू स्टार्ट गेटिंग। और उतना ही हम कसिनोज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े 5-5 मुंह में सिगरेट, ये सब चल रहा है, तो फिर एज है इतना, तो फिर हाउ विल वी देन गेट गॉड? तो भगवान कहते हैं कि पहले तो 50s में शुरू हो जाता था वानप्रस्थ, 50 to 75 वानप्रस्थ, 75 to 100 संन्यास, बट दीज डेज वी हैव टू अडेप्ट एंड एडजस्ट। सब चीज घर में ही आपका संन्यास होगा, घर में ही वानप्रस्थ होगा, यही गृहस्थ है, यही सब कुछ है। तो यू डोंट हैव टू फिजिकली गो एनीवेयर, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड। अपने दिमाग को केवल हमें सुगढ़ करना है कि अब ठीक है, माता पिता का आदर करें, अच्छे जीवन जिएं, तो भगवान भी आपसे फिर प्रसन्न होंगे। ये भगवान बताते हैं ये गुण है, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। मतलब कि डोंट बी टोटली सेल्फ सेंटर्ड, मीनिंग कि मी एंड माई फैमिली, एवरीथिंग एंड माई डॉग ऑल्सो, है ना। तो ये सब, एंड डोंट फॉरगेट जैक, वो सब नहीं है। उसके साथ साथ आप जो है, ये आपके बाहर जितने भी हैं, ये सब आप ही हो, आप ही का अलग अलग रूप है। तो पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव। डोंट बी ओवरली अटैच टू योर किड्स, टू द वाइफ, टू द हाउस, टू द प्रॉपर्टी। अब ये this is one quality. You may say this is too much for me, I don't want to do all that. लेकिन भगवान की दृष्टि में ये आवश्यक है. He says this is not a joke, it is important कि तुम सब, मतलब ये नहीं है कि तुम अब सब कुछ छोड़ के अपनी तिजोरी को कभी देखो ही नहीं, अपने वॉलेट को, अपना पासवर्ड सब फेंक दो. No. Lead a practical life, but lead a contented, happy, blissful, peaceful life and start donating money also. भगवान इतना कुछ दिए हैं, तो अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे तो करो, because जब तक हम वो देंगे नहीं तो हमारा हाथ मुट्ठी बंद ही रहता है, और हम छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाना पड़ता है. बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बंद करके, और जो आपने कर दिया, you have full control. After you are gone, what do you know what your kids will do, what their grandkids will do, what will happen, and it will all be wasted. While you are alive, you should do it. तो भगवान कहते हैं ममता, तो आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़ना बहुत कठिन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, साइमल्टेनियसली, बोथ थिंग्स. तो ममता का ना होना मीनिंग डोंट हैव आईनेस एंड माइंडनेस. आई डिड इट, दिस इज माय प्रॉपर्टी, दीज आर माय थिंग्स. और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना. दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अच्छा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो कष्ट के समय भगवान का ध्यान करके उसमें से ऊपर उठ जाए और अच्छे समय में भी भगवान का ध्यान करे, वही वास्तव में एक भक्त कहलाने लायक है. अदरवाइज इट्स ऑल हिपोक्रेटिकल. दुख में सुमिरन शुभ करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख
काहे को है? तो वही तो बात है कि जैसे ही अच्छा होता है हम पार्टियां करते हैं, एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं इधर उधर। भगवान को कौन बेचारा भगवान बैठा हुआ है कि प्लीज कम टू मी टुडे, नो नो सॉरी टुडे वी वन अ लॉटरी और टुडे आई गॉट अ प्रमोशन, फॉरगेट अबाउट यू, पार्टी कब दे रहे हो भाई? सबको ही तो ये बोलता है ना, पार्टी कब है, पार्टी कब है, ये मिल गया। अरे भाई पार्टी वार्टी भी होता रहेगा, पहले भगवान का धन्यवाद, उसके पहले कुछ नहीं करो। वरना जब हम छोड़ के जाते हैं, केवल साथ देने वाले कहां तक देते हैं? फ्यूनरल होम तक। उसके बाद बटन दबता है तो बस फिर हम आगे की यात्रा हमारी अपनी है। तो ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हाउ यू अप्रोच लाइफ। अपना जीवन आप कैसे जीते हो और कैसे अपना कल्याण करते हैं, बहुत आवश्यक है। तो इसके साथ ही अब 2 ही श्लोक बचे हैं, 11 और 17, 11 and 17, and then we will conclude this Gita for today. 11, chapter 13, shloka number 11. Ever devoted to the knowledge of the self, experiencing the result of the knowledge of truth. All these qualities are indications of knowledge, and ignorance is that which is contrary to these. Number 17. He is the light of all lights, beyond the darkness of ignorance. He is knowledge, that which is to be known, and the goal of knowledge. He abides in the hearts of all. So this is God. Hari Om Tat Sat. The God, one God. Right. तो अभी आई डोंट नो इफ हाउ मेनी ऑफ यू वर काउंटिंग, कितने लोग गिन रहे थे, लेकिन हमने 20 के 20 क्वालिटीज पूरी आपको बता दी हैं। दोबारा पढ़ेंगे, यही है, गीता में कहीं भागता नहीं है कुछ। 12वें अध्याय का ये आप 13वें अध्याय का ये श्लोक निकाल सकते हैं, श्लोका टिल अप टू 10, 11। तो एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, अब इस 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली, जैसे आप लोग हो, यू आर ऑल वेरी क्वालिफाइड टू गेट गॉड इन दिस वेरी लाइफ। यही हम अपने गुरु के यही शब्द सुनकर हम इतने आकर्षित हुए कि सब कुछ छोड़ दिया हमने, संसार, जॉब जूब सब छोड़ दिया, क्योंकि हमारा प्रारब्ध है। हम आपने ही ऐसे करना, हम अपना बता रहे हैं। क्यों ऐसे किया? क्योंकि हमारा कई जन्मों का प्रारब्ध ऐसे था कि एक गुरु के, कि हमें और जग के लिए ऐसा कार्य करना था। तो जो है, लेकिन हमारे गुरु ने हमें यही बताया था कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी नंबर 1। आप अपने जन्म जो है भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, किसी को और नहीं देखो, अपने आप को देखो। दूसरा बात है कि आप इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो। यू कैन ऑल गेट एनलाइटेंड इन दिस वेरी लाइफ, बट यू ऑल्सो हैव टू डू वर्क। अपने आप तो नहीं आएगा, तो उसके लिए जो मेहनत करना है वो आपको, सेल्फ एफर्ट आपको करना है। डिवाइन ग्रेस प्रभु देते हैं, गुरु देते हैं। तो जैसे एक पंछी के दोनों पंख चाहिए उड़ने के लिए, एक पंख मिल जाएगा तो पंछी नहीं उड़ सकता है। तो भगवान ने अपना काम तो कर दिया, एक पंख दे दिया, दूसरा पंख आपका अपना है, उसको फुर्र करके उड़ाना सीखो उसको फड़फड़ाना सीखो, तो फिर क्या होगा? शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो उड़ोगे, उड़ोगे तो बस भगवान से जुड़ गए, खत्म, गेम ओवर। बट यू हैव टू, अभी क्या होता है, सोडा वाटर एंथुजियाज्म हम बहुत देखते हैं, बहुत लोग एक्साइट हो जाते हैं उस समय जब गीता होता है। उसके बाद फिर 2 दिन तो चलता है, उसके बाद फिर बंद, पेप्सी की तरह खोला फिर बंद हो गया। अब क्या करोगे? अब उसमें झागी नहीं बनता है, तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा कहीं करते हैं फिर। तो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। माया मीनिंग इल्यूजन, द फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, इल्यूजन्स, टेम्पटेशंस, सेंसेस, थिंग्स, तो इसमें हम फंस जाते हैं। तो अगर आप ये नियम बना लो कि आधा घंटा सुबह का और आधा घंटा शाम का, अगर शाम का नहीं होता है तो कम से कम सुबह का तो अवश्य करो।
give that time to yourself early in the morning. If you wake up at 6:30, wake up at 6. If you wake up at 6, wake up at 5:30. 30 minutes अपने लिए रखो. बाकी संसार अगर आइडियली अगर 1 घंटा कर सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग पीपल, जो रिटायर्ड है उनके लिए ये नियम नहीं है, उनको तो बहुत ज्यादा करना चाहिए. तो आप ये नहीं सोचोगे 30 मिनट्स में भगवान पालोगे. हाँ, सो देखो, हाँ, तो बस वो तो फिर पता चल रहा है. That you can tell by the bhakti there. Yeah. So each of us have to focus and give ourselves. जो स्पेशली जब अगर रिटायर हो गए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, घर भी है, सुखी भी हो, सब कुछ है, तो फिर अब क्या एक्सक्यूज रह गया? नो एक्सक्यूज. तो भगवान कहते हैं ये मत भूलिए कि जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो एज भी किधर घसकता है. हाँ, दूसरा तरफ तो पता नहीं कब ना. तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, नित्य मीन्स परपेचुअली, ऑलवेज, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज. जहां पर भी सत्संग हो, आपके हृदय को अच्छा लगता है, आप वहां जाना चाहते हो, इसीलिए आपके हृदय की विस्तार होता है. एंड इट गिव्स यू पीस एंड कंटेंटमेंट. और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है. तत्व ज्ञान, व्हाट इज रियल नॉलेज? रियल नॉलेज इज connecting with God. All this worldly knowledge is important. Of course you need money and you need comfortable living and clothes, वो सब है. उसके बाद अब क्या करोगे? Man does not live by bread alone. सब जगह बताते हैं. तो अब आपको भगवान से जुड़ना है, उसके लिए आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो साधु संतों से मिलता है और शास्त्रों से मिलता है, थ्रू द स्क्रिप्चर्स एंड थ्रू द एक्सट्रैक्ट ऑफ सत्संगा. दैट्स वाई जहां पर भी सत्संग हो, वहां पर 100 काम छोड़ के चले जाओ. 100 काम छोड़ दो, क्योंकि वही काम आपके साथ जाएगा, वही जो सत्संग. अभी आप लोग जो फोर्सिबली आ रहे हो, every one of you is acquiring a lot of perpetual wealth, जो आपके डिवाइन बैंक में जमा हो रही है. इट्स अ लॉ. ये तो भगवान का लॉ है, कोई इसको रोक नहीं सकता. आप जब कमाते हो तो पगार तो मिलता ही है, यू गेट द सैलरी. गॉड इज ऑल्सो गिविंग यू स्पिरिचुअल वेल्थ, एंड दिस वेल्थ विल कम टू यू. इट गोज इन योर अनकॉन्शियस, आपके ये अंतःकरण में जाकर सेटल हो जाता है. ये बहुत बड़ा बात है. तो इसीलिए जहां पर भी अच्छा सत्संग हो, अवश्य उसको आप लाभान्वित हो उससे. और अंत में आखिरी श्लोक है जो ये भगवान बताते हैं, श्लोका नंबर 17. वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है. तो ये भगवान जो हैं वो पर ब्रह्म है, मतलब ये लाइट से परे हैं, समय से परे हैं, ये ईश्वर के कॉन्सेप्ट से भी परे हैं. ज्योति, परम ज्योति, जहां से पूरा ब्रह्मांड क्रिएट होता है, और माया से भी परे हैं. हम लोग माया के अंतर्गत हैं, वी आर विद इन माया. दैट इज वाई वी गेट एजिटेटेड, वी गेट एंग्री, हमें पैशन आता है, लस्ट आता है, जेलसी आती है, क्रोध आता है. ये दीज आर ऑल वाइसेस. और वर्च्यूज भी हैं. वी आर ऑल्सो काइंड, कंपैशनेट, लविंग, बट वी डू बोथ. ये नहीं है कि एकदम हम शुद्ध हैं, या तो इसीलिए शुद्धिकरण करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, टू टेक आउट द वीड्स एंड टू कीप द ग्रास. तो वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है. तो दैट गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस एंटायर कॉस्मॉस, पूरा ब्रह्मांड बनाया है. ब्रह्मांड क्या, आपको भी बनाया है और आपके अंदर भी बैठे हैं. तो भगवान जो है अपने आप को छोटा कुछ काट फाट के नहीं देते हैं. 100% ऑफ हिमसेल्फ इज विद इन यू. भगवान का वास आपके अंदर भी पूर्ण उतना ही है. वही ब्रह्मांड जिसने ब्रह्मांड बनाया है, कॉस्मॉस बनाया, मिल्की वेज, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, इतना कुछ की साइंस अभी तक पता नहीं कर पाई कि कितना बड़ा ये सृष्टि है. मल्टीवर्सेस बोलते हैं, नॉट यूनिवर्सेस एनीमोर. सो ऑल दिस स्टफ इज देयर. तो वही भगवान आपके अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है. 100% सेम. जैसे ओशन का आप एक थोड़ा सा जल निकाल लेंगे और उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो ओशन का जल, ये जल एकदम वही है, वही पीएच लेवल है, वही सब कुछ है बाहर निकाल के. तो भगवान भी कहते हैं, आई हैव गिवन माई सेल्फ टू यू 100%, क्योंकि हम सब में भगवान की प्राप्ति की क्षमता है. वी ऑल हैव द पोटेंशियल, वेदर वी डू इट और नॉट, दैट इज अनदर स्टोरी. जब हम छोटे थे तो टीचर यही बोलता था, इसको ये पढ़ाई में इस दिल नहीं लगता, लेकिन वैसे कैपेबिलिटी है.
तो ऐसे ही हम सब में भी कैपेबिलिटी है, लेकिन हम कितना उस पर मेहनत करें, कितना ध्यान करें। और वास्तविक ज्ञान क्या है? यही है कि ब्रह्म ज्ञान हम पालें और भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर लें, इन दिस लाइफ। अरे कैश बिजनेस है, आज नकद कल उधार, क्योंकि उधार किसने देखा, कल क्या होगा पता नहीं, किस योनि में चले जाएंगे क्या। अभी मौका है। बड़ भागी मानव तन पावा, बड़ भागी, बहुत किस्मत वाले हो आप सब। ह्यूमन बॉडी मिल गया। 8.4 मिलियन स्पीशीज में से कुत्ते बिल्ली नहीं बने, एंट नहीं बने, फिश नहीं बने, ह्यूमन बींग्स बन के आ गए। मतलब आपके पास बुद्धि है, विवेक है और रिसोर्सेज है। इस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। Even gods are very desirous of a human body, which we all have due to God's grace and due to your previous karmas. आपने अच्छे कर्म किए हैं, तभी आप लोग कंफर्टेबली सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा काम केवल आपको रिमाइंडर भेजना है ये करा कि नहीं करा, बाकी तो आपको पता ही है। तो भगवान कहते हैं देखो, बड़ भागी मानव तन पावा, सब सुर ऋषि मुनि ग्रंथ ही गावा। ऑल द सेजेस, सेंट्स, स्क्रिप्चर सब इस बात का बहुत बड़ा ध्यान करते हैं कि कितना फॉर्चुनेट हैं जो मनुष्य रूप में आते हैं। बड़ भागी पाई सत्संगा, मनुष्य तो बहुत हैं, 9 बिलियन पीपल, सो मेनी पीपल आर एथीस्ट, सो मेनी पीपल डोंट बिलीव, दैट्स ओके। तो यहाँ कहते हैं दोज आर द सोल्स, ऑल ऑफ अस, जो यहाँ पर बैठकर बड़ भागी पाई सत्संगा, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं। बिन प्रयास होई भव भंगा, तो विदाउट एनी एफर्ट यू आर क्रॉसिंग द ओशन। जैसे छोटे बच्चे जब पानी में खेलते हैं ना, छोटे बच्चे तो वो खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं पानी में, साथ साथ उनके हाथ भी धुल रहे हैं, शरीर भी स्वच्छ हो रहा है, आनंद भी आ रहा है। ऐसे ही सत्संग होना चाहिए। यू शुड एंजॉय इट, यू शुड बेनिफिट फ्रॉम इट एंड योर लाइफ शुड ऑल्सो चेंज। अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो समझो कुछ गड़बड़ है, उसको फाइन ट्यूनिंग करो जैसे चैनल लगाते हैं, वो विविध भारती इस चैनल पे आता है, तो उस चैनल पे फीजी रेडियो उस पे लगाओ, तो ये स्पिरिचुअल रेडियो पे लगाओ, तो हमें पाओगे। हमारा यूट्यूब में चैनल रहता है, हर रोज आपको दर्शन देंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा कि स्वामी जी हाउ डू वी फाइंड यू, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, नॉट दैट वी आर द ओनली वंस। लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल, लॉट ऑफ साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इसी के साथ ही हमारा समय अब समाप्त होता है। हम लोग हाथ जोड़ें, ये अध्याय हमने समाप्त किया है, 13वां अध्याय। ओम तत्सदति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। तो चलिए हम प्रतिदिन यहाँ किनकी वजह से मिलते हैं? अपने प्रिय शिव सहाय जी की वजह से, जिनकी वजह से आप सब लोग इतना प्रेम पूर्वक इतने दिन से लगातार आ रहे हैं। 2 दिन और आना पड़ेगा इसी भाव के साथ। उसके हाँ, हमारे लिए, गीता के लिए 2 डेज, ज्यादा दिन आना, संडे तक ना सबको आना। हाँ, और आप लोग तो सैटरडे तक सबको आना। हाँ, सैटरडे तक आप लोग आते रहेंगे, लेकिन हमारा गीता का ये महायज्ञ चलेगा till Tuesday. Then we will try to complete it, and we are both very flexible, very open saints. We love to people who have questions. We entertain questions also. तो सत्संग खत्म होगा, if anybody has any questions about your spiritual development या कुछ भी आप सीखना चाहो, पूछना चाहो, फिर ये 2 दिन के बाद तो अभी मौका होगा, या फिर कल भी, हर परसों भी हम रहेंगे। तो इसके साथ ही हम शिव सहाय जी को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से ये सत्संग प्रतिदिन चल रहा है। उनकी आत्मा का कल्याण हो और उनकी सद्गति प्राप्त हो, उनके लिए हम ये मंत्र पढ़ते हैं। ओम अधोमुख गोत्रस्य कश्यप गोत्र अमख शिव सहाय प्रेतत्व निवृत्ति अर्थ उत्तम लोक प्राप्तार्थ एवं सद्गति प्राप्तार्थ। 3 बार बोलेंगे। गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये। 3 बार ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये, ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये,
ओम श्री कृष्ण अर्पणम करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सबको जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। खड़े